ओके, तो हम सिंगुलैरिटी से मुतालिक कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। फर्स्ट एमसीक्यू है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस जी इज। अब एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि ये एक सीरीज होनी चाहिए थी, हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लेकिन ये सीरीज तो नहीं है। सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक पावर सीरीज हो ए नॉट प्लस ए वन जी माइनस जी नॉट प्लस ए टू जी माइनस जी नॉट पावर टू प्लस अप टू ऑन, तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसके लिए हम दो फार्मूले यूज करते हैं। एक ये है आर इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन मॉड, इस तरह से इवेलुएट कर लें, दैट्स फाइन। या फिर आप इसे इस तरह से इवेलुएट कर लें कि लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी वन डिवाइडेड बाय ए एन मॉड पावर वन ओवर एन। जैसे भी आप इजीली, अगर एक सीरीज दी गई हो तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह से फाइंड किया जाता है। लेकिन यहाँ ये कुछ सीरीज तो है नहीं, ये एक्चुअली एमसीक्यू में थोड़ी सी मिस्टेक है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो log 1 प्लस जी है ये किस इंटरवल पर डिफाइंड है, बल्कि इसमें डिस्क होगी ना कि ये किस रेडियस के लिए डिफाइंड है। तो ये तब इसकी टेलर सीरीज वैलिड होती है जब जी मॉड लेस देन वन हो। अगर जी मॉड लेस देन वन है तो हम इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर वन है तो लेस देन वन मतलब ये एक सर्कुलर डिस्क बन रही है और उसका रेडियस वन है। तो बाज औकात क्वेश्चंस इस तरह के भी होते हैं जो कोई डायरेक्ट नहीं होते, तो आप इसको उस तरह का ही एक एमसीक्यू, तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर लग रहा है वो ये बी है, ऑप्शन यानी वन। नंबर टू है द एक्सपेंशन ऑफ log 1 माइनस जी इज। अब log 1 माइनस जी की एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन से मुराद यही पूछा जा रहा है कि इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है। डी डी बता रही है जी निम्रा, ओके देखते हैं। अच्छा, तो log 1 माइनस जी अगर हमें इसकी चाहिए तो हम फंक्शन मान लेते हैं कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस जी। तो टेलर सीरीज में हमें इसका डेरिवेटिव, बल्कि मैक्लॉरन सीरीज यहाँ पर बनेगी, तो एफ डेरिवेटिव एट सॉरी एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन विच इज जीरो। इसी तरह एफ डेरिवेटिव एट जी विल बी इक्वल टू माइनस वन ओवर वन माइनस जी, और उसका डेरिवेटिव एट जीरो बनेगा माइनस वन। ओके, सो एफ डबल डेरिवेटिव एट जी दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम इसे यू लिखें माइनस वन माइनस जी पावर माइनस वन तो कोई हर्ज नहीं। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा वन एंड वन माइनस जी पावर माइनस टू। तो एफ डबल डेरिवेटिव विल बी अगेन वन। एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट जी, जैसे कि टेलर सीरीज हम बनाते हैं, मैक्लॉरन सीरीज बनाते हैं, वैसे ही बना रहे हैं। सो दिस इज माइनस टू एंड वन माइनस जी पावर माइनस थ्री, और इसका ट्रिपल डेरिवेटिव एट जीरो बनेगा माइनस टू। तो इसका मतलब जो सीरीज में बनना चाहिए वो कुछ यूं हो, मैक्लॉरन सीरीज होती है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डेरिवेटिव एट जीरो इंटू जी प्लस एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट जीरो जी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ ऑफ जीरो जो कि जीरो है, एफ डेरिवेटिव एट जीरो जो कि माइनस वन और जी है, एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो जो कि वन है, और साथ में सॉरी ये नेगेटिव वन होना चाहिए। वन ओवर वन माइनस जी, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस, हाँ सॉरी इसका डेरिवेटिव भी तो लेना सर है ये सर, ये जी का नेगेटिव। डेरिवेटिव नहीं लिया जी का। ओके ओके, हाँ वन माइनस जी का डेरिवेटिव माइनस वन है तो वो भी साथ में मौजूद होगा। जब हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन फिर वो अंदर वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस वन ओवर माइनस टू ओवर टू फैक्टोरियल एंड जी स्क्वायर माइनस, इसी तरह एफ ट्रिपल डेरिवेटिव जो है वो है माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, ये तो माइनस वन नहीं था। एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो दैट वाज इक्वल टू माइनस वन, तो हम इसे वन लिखेंगे।
एंड जी क्यूब एंड नेगेटिव सो ऑन, तो ये बन गया माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जो कि 2 है, माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल जो कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, 2 से 2 कैंसिल, सो 3 जी जी क्यूब एंड नेगेटिव सो ऑन। इनमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 3 है, द पोल्स ऑफ ई पावर जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर। अब इस तरह अगर एक रैशनल फंक्शन दिया गया हो, तो जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होता है वो उसके पोल होते हैं। अब डिनोमिनेटर जीरो कहां पर है, तो जी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर को हम जीरो रख के सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जी की दो वैल्यूज आ गई, एक आयोटा पाई और एक नेगेटिव आयोटा पाई, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 4, इसके बारे में कोई बताना चाहे कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जी, नंबर 4 अगर कोई बताना चाहे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। एक कह रहे हैं सी, एक कह रहे हैं बी। चलें देखते हैं। सजावल कह रहे हैं बी। अच्छा, ई पावर जी, जी सजावल आप बताएंगे कि ये बी कैसे है या सी कैसे है। माजिद अली, हाफिज काशिफ, आप म्यूट नहीं हैं, आप अनम्यूट करके खुद ही बता सकते हैं कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सर ये बी इसलिए है क्योंकि इसका जो पोल है उसका ऑर्डर वन होगा, तो इसका कैसे जब हम कैसे लोग आप ये कह फार्मूला सकते हैं। लगाएंगे, हम्म। क्योंकि सर जी है ना, साइन जी को हम, इसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते साइन जी स्क्वेयर, साइन हाँ हाँ। स्क्वेयर जी है तो इसका होल स्क्वेयर हो, तो इसका फिर ऑर्डर तो वन है ना सर जी, इसका जो पोल है, तो इसमें और डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के लिमिट पुट करेंगे। वन। जी आप, एक मिनट एक मिनट, अभी कोई और भी कमेंट कर रहे थे। शिराज अहमद, आप कैसे कह रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या ऐसा कौन सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वाली, हेलो। मैं सुन रहा हूँ। हेलो सर, पोल का ऑर्डर वो होता है जब जिस पर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये कहाँ पड़ा है। सिंगुलर पॉइंट जब पुट कर, सर ऑर्डर नोट्स में है ना। कौन से नोट्स में। मैंने शेयर कर रखे हैं। जी सर। ओके, चलिए मैं जिसे इसे जिस तरह से कर रहा था वो ये है कि फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई पावर जी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। तो हम इसे ना, कौन सा इसका पोल को डिस्कस किया जा रहा है, z इक्वल टू जीरो। तो हम ऐसा करते हैं कि एफ ऑफ z को z माइनस जीरो पावर वन से मल्टीप्लाई, जब z माइनस जीरो पावर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा z ई रेज टू द पावर z डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर z। अच्छा, तो ये बन जाएगा z ओवर साइन z एंड मल्टीप्लाई विद ई पावर z डिवाइडेड बाय साइन z। तो हमें कोई फाइनाइट आंसर नहीं मिलने वाला अगर हम इसकी लिमिट भी ले लें, लिमिट z अप्रोच टू जीरो, लिमिट z अप्रोच टू जीरो, तो ये कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट तो बन जाएगी वन। ये ई पावर जीरो वन डिवाइडेड बाय साइन जीरो, सो दिस इज नॉट फाइनाइट। अच्छा, अब हम यही, यानी इससे हमें ये पता चला कि इस पोल का ऑर्डर वन नहीं है। अब हम जरा z माइनस जीरो की पावर टू से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लिमिट z अप्रोच टू जीरो, z माइनस जीरो पावर टू एंड एफ ऑफ z करते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट टू जीरो जी स्क्वायर ई रेज टू द पावर जी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर जी। तो ये बन जाएगा लिमिट जी अप्रोच टू जीरो जी स्क्वायर या जी ओवर साइन जी होल पावर टू
ओके, सो जब इसकी पावर 2 बन जाएगी और साथ में e पावर z होगा तो ये 1 एंड e पावर 0 विल बी 1, so this is finite. It means that we can say that the order of this pole is 2. ओके, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसकी लॉरेंट सीरीज बनाते हैं, लेकिन इसकी लॉरेंट सीरीज में हमें दो लॉरेंट सीरीज डिवाइड करना पड़ती, वो थोड़ा सा लेंथी काम हो सकता है। डबल डेरिवेटिव वाला भी एक रूल है सी, लेकिन मुझे भी एग्जैक्ट नहीं मालूम, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, एक ये भी है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलें उसको छोड़ें अभी, जब आगे जरूरत हुई तो बताऊंगा। अब नेक्स्ट नंबर 5 है, द रेजिड्यू ऑफ z ओवर z स्क्वायर प्लस 1 एट z इक्वल आयोटा इज। अब आयोटा इसका एक पोल है और इस पोल पर हमें इसका रेजिड्यू फाइंड करना है, तो आप क्या कहेंगे कि इसका रेजिड्यू हम कैसे फाइंड करें? सर इसका 1/2 आएगा, हम सिंपल पोल वाला वो लगाएंगे फार्मूला, कैसे बना? सिंपल वाला जिसका ऑर्डर 1, इसका लिमिट z थ्रो यानी z माइनस z नॉट f ऑफ z, आप z मुझे बता अप्रोच z लिमिट z अप्रोच टू आयोटा जी, z माइनस आयोटा अच्छा, ये आप देख लें कि ये क्या है, ये सिंपल पोल है z इक्वल आयोटा, जी, दिस इज अ सिंपल पोल। कैसे बना? z सिम ओवर z प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा हम इसे लिख सकते हैं। ओके, अब ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट z अप्रोच टू आयोटा z माइनस आयोटा एंड z डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा। तो ये रूल होता है, मैं रूल यहाँ लिख देता हूँ कि अगर f का एक सिंपल पोल z पर हो, इफ नॉट इज सिंपल पोल of the function f of z, then residue of the function f of z at z naught, that is equal to limit z approach to z naught, z minus z naught and f of z. यहाँ पर जो फंक्शन है वो ये है, दिस इज f of z, उसको हमने इस तरह से लिख लिया, इसलिए हम कर रहे हैं लिमिट z अप्रोच टू आयोटा z डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, तो ये दोनों कैंसिल हुए, बाकी में हम z को आयोटा पुट करेंगे, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस आयोटा विल बी 1 ओवर, इसका करेक्ट ऑप्शन सी। अच्छा, इसके अलावा एक और रूल भी होता है कि अगर ऐसा हो कि आप उस फंक्शन को ऊपर निकाल दें, फॉर एग्जांपल z डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा है ना, इसकी वजह से हमें पोल मिला है ना z माइनस आयोटा की वजह से, तो बाकी जो बच गया इसके अलावा जो बचा उसमें आप आयोटा को कर दें डायरेक्टली, आयोटा ओवर आयोटा प्लस आयोटा विच इज 1। और अगर पोल का ऑर्डर 1 से ज्यादा हो तो फिर कैसे करें? चलें ये देखिए, नंबर 6 है, द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन e पावर z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 9 एट z इक्वल 0 इज। अब आप देखें, z इसका 0 जो है वो इसका पोल है, लेकिन उस पोल का ऑर्डर 2 है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ना z स्क्वायर इन्वॉल्व है। डिनोमिनेटर में याद रहे, अगर पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल की जो पावर है जो उसको 0 बना रहा है और उसकी जो पावर होती है वो उसका उस पोल का ऑर्डर कहलाती है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं e पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 0 पावर 2, z स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख सकते हैं z प्लस 3 आयोटा एंड z माइनस 3 आयोटा, तो हम कह सकते हैं कि 0, 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा इसके पोल्स हैं, जबकि 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा का ऑर्डर 1 है, सिंपल पोल है, और 0 का ऑर्डर 2 है। तो जब पोल का ऑर्डर 1 से ज्यादा हो तो फिर हम कैसे उसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है कि इफ z इक्वल z नॉट इज अ पोल ऑफ द फंक्शन f of z of order n, then
रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी एट जी नॉट, उसके लिए रूल है 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, और लिमिट n अप्रोच टू सॉरी d अप्रोच टू z नॉट, d n माइनस 1 ओवर d z n माइनस 1 ऑफ z माइनस z नॉट पावर n एंड f। ओके, अगर आप ये लिमिट साथ नहीं लिखना चाहते तो इसको छोड़ दें, जैसे कि हम पहले करते आए हैं। आप सिंपल ऐसे करें कि उसका n माइनस 1 डेरिवेटिव फाइंड करें और फिर उसमें हर z को पुट कर दें z नॉट। एक ही बात है, लिमिट लिखते ही है इस तरह। सो 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ z माइनस z नॉट पावर n एंड f ऑफ z, और फिर z को z नॉट पुट करना है। अच्छा खैर, यहाँ पर आप देखें हमारे पास n किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, क्योंकि पोल का ऑर्डर 0, पोल जो है उसका ऑर्डर 2 है। तो इसलिए जो रेजिड्यू होगा, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ z एट 0, इट विल बी 1 ओवर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, यानी 1 फैक्टोरियल फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ z माइनस 0 एंड फंक्शन, फंक्शन कौन सा है, e पावर z डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर n भी है ना, यानी जो उसका ऑर्डर है, तो यहाँ उसका ऑर्डर 2 है, सो z माइनस 0 पावर 2 e पावर z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस 9। और फिर इसमें हमने क्या पुट करना है, हर z को पुट करना है 0, तो ये दोनों कैंसिल हो। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल विच इज 1 e पावर z ओवर z स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव लेंगे, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, क्वोशंट रूल लगा रहे हैं, माइनस ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर हर z को 0 पुट। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 e पावर 0 विच इज 1, तो 0 प्लस 9 इंटू 1 माइनस 1 एंड 0, सो डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 9, सो z 0, सो 0 प्लस 9 9 9 स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 1 ओवर 9 में इसका रेसिड्यू के 1 ओवर। ओके, ये ठीक है। जी जी सर, ठीक है, मैंने भी यही ओके, निकाला था। नंबर 7 ये आपने कैसे किया? सर इसको साइन ओवर काज लिखेंगे, फिर इसकी पोल्स निकालेंगे काज पे। कैसे इसका पोल बना? साइन ओवर काज हम्म, इसको साइन ओवर काज लिखेंगे ना। अच्छा, जी को हम लिख लेते हैं या साइन जी ओवर कॉस जी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म अब लिख काज, लेते हैं, e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी tan ओवर z आयोटा is equal to e power iota z minus e raised to the power minus iota z divided by e power आयोटा iota z और plus e ब्रैकेट में power minus iota z। जी, अच्छा, और अब नीचे आयोटा भी आता है। अच्छा यहाँ पर iota भी। अब क्या करें? अब e की पावर माइनस आयोटा जी ऊपर से और नीचे से कैंसिल, कॉमन ले लेंगे, देगा e raised to the power 2 iota z minus 1 divided by iota and e raised to the power 2 iota z plus 1। ओके, जी सर। अब सर कॉस कॉस जेड को 0 पुट करके थे वहां जेड की वैल्यू निकाल लें। हम एक काम और क्यों नहीं करते? क्यों जी? इसकी इसकी आपने लॉरेंट सीरीज बनाई है tan z की? सर हमने तो दूसरे फार्मूले से सर किया है सॉल्व। वो जो फार्मूला कौन सा वाला, यही फार्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है? जी सर। वो तो तब वैलिड है ना जब हमारे पास पोलिनोमियल्स हो।
चले सर उससे पहले इस तरह करेंगे इसके आप इसका पोल कौन सा है ये भी तो बता देना। इसका पोल सर इसका कौन सा 2n+1 पाई/2 है? यानी 2n+1 पाई/2 ठीक है। फिर इस पे हम ऐसे करेंगे, एक रूल होता है, ओके अब साइन जी, नीचे काज का डेरिवेटिव ले लेंगे। 2n+1 पाई/2 ये ठीक है। अच्छा नेक्स्ट। सर फिर अब नीचे ना देखना, इस 2n+1 पाई/2 पे साइन तो जीरो नहीं होता लेकिन काज जीरो होता है। अब काज का हम डेरिवेटिव लेंगे, ये रूल होता है रेसिड्यू फाइंड ठीक है। करने का। अब ये अगर एक हमारे पास रूल है जो, एक मिनट ये रूल क्या है भला, मैं ये कोई रूल आपको पहले बता दूं। यानी एक तो रेजिड्यू उस तरह से फाइंड किया जाता है पर जो बताया गया, लेकिन अगर फंक्शन इस तरह का हो f of z that is equal to some function of z over h of z, if function f of z is equal to this and h of z naught that is equal to 0 of order 1, यानी जो जीरो है z नॉट इस फंक्शन का जीरो है और कहा कितना उसका ऑर्डर है, उसका ऑर्डर 1 है। ठीक है ना, यानी फंक्शन को फ्रैक्शन में लिखा गया है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर डिनोमिनेटर 0 है तो वो उसका एक पोल होगा। ओके, वो उसका एक सिंपल पोल होगा और वहां पर जो रेजिड्यू बनेगा, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ z एट z नॉट, ये इक्वल होता है g ऑफ z डिवाइडेड बाय h डेरिवेटिव एट z, बल्कि z नहीं z नॉट है। यानी ऊपर वाले में भी पुट कर दें लेकिन नीचे वाले के डेरिवेटिव में पुट कर। तो यहाँ जो फंक्शन है वो साइन z ओवर z है और z 0 तब है जब z की वैल्यू 2n+1 पाई/2 है। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि उसने कहा है ना कि एट एनी पोल, किसी एक पोल पर, तो हम n भी इसमें 0 ले लेते हैं। तो इसका मतलब पाई/2 पर हम इसको डिस्कस कर, तो अगर हम z ये ले लें पाई/2, बल्कि उसे z नॉट कहें, z नॉट विच इज इक्वल टू पाई/2, तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका रेजिड्यू फाइंड करना है। सो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ z एट पाई/2, तो ये क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन में पाई/2 कर दें और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेके उसमें पाई/2 पुट करें, और उसका डेरिवेटिव है नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन पर, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस। ओके, आप ऐसे ही कह रहे थे ना? जी सर इसी तरह होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन cot हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 एट z इक्वल 0 इज, अब ये cot जो है इसको हम लिख सकते हैं cos ओवर साइन। सो cos हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाय z माइनस 1, इसको आप सेपरेट कर लें और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं साइन हाइपरबोलिक। अब ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z, जिसमें ऊपर वाला फंक्शन g ऑफ z है, नीचे वाला फंक्शन h ऑफ z है। अगर हम z को 0 पुट कर दें तो साइन हाइपरबोलिक 0 जो कि 0 होता है। तो सेम ये रूल हम दोबारा इसमें अप्लाई करने वाले हैं, किस तरह, ऊपर वाले में डायरेक्ट पुट करें 0, तो ये सर बन ऊपर जाएगा वाला cos हाइपरबोलिक 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1, और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेकर उसमें पुट करें, साइन का डेरिवेटिव होता है cos हाइपरबोलिक, सो cos हाइपरबोलिक ऑफ 0, सो इट विल बी इक्वल टू -1 है। सर क्या बन गया? इसमें वो नहीं, सर इसमें वो वाला फॉर्मूला तो नहीं ना अप्लाई हो रहा? कौन सा? इसका न्यूमिनेटर तो एनालिटिक होना चाहिए ना, ये तो सिंगुलैरिटी है इसकी वन पर। नहीं, हम कहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, 0 पर, 1 पर तो नहीं कर रहे ना। लेकिन उसके लिए ऊपर वाला फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए ना थ्रू आउट। इसके सिवा, यानी इसके इसके, सिवा सर। नहीं मतलब ये कि ऊपर जो है इस पॉइंट पर प्रॉब्लम ना हो, z इक्वल 0 पर इससे कुछ इशू है। अच्छा ये कंडीशन है। हाँ जी। ओके। सो ये तो -1 आना चाहिए, अगर आपने चेक किया तो मुझे बता दें आपका क्या आंसर है। क्यों जी?
सर ये मैंने तो सॉल्व नहीं किया था। इसका -1 होना चाहिए। अगर आप कोई और आपको लगे तो मुझे बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए नंबर 9 है कि फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल जी स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस 4 द ऑर्डर ऑफ द पोल z इक्वल 0 इज। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस फंक्शन के जो पोल्स हैं वो एक तो 0 है, एक 2 आयोटा है और एक -2 आयोटा है। 2 आयोटा और -2 आयोटा का ऑर्डर 1 है, जबकि 0 का ऑर्डर 2 है, क्योंकि z -0 पावर 2 इन द सिंपल पोल्स ऑफ एफ ऑफ z। याद रहे अगर इस तरह से कोई रैशनल फंक्शन हो वो उन्हीं पॉइंट्स पर होते हैं जहां डिनोमिनेटर 0। इसका जो डिनोमिनेटर है वो है जी स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। इसको हम 0 रख के सॉल्व करते हैं, लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस 5z है तो 4 बनेगा। सिंपल पोल्स आर, तो ऐसा करके इनको पुट करना शुरू कर देते हैं। वैसे 4 और 1 ही है ना, 4z+z+4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा z+4 +1 इंटू z+4 विच इज इक्वल। तो यहाँ से दो वैल्यूज मिली, एक -1 और एक -4। ओके, लगता है लोगों ने किए हैं सॉल्व की। सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स ऑफ एफ ऑफ। अब देखें इसके जो पोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो 0 है और एक है 1। 0 का ऑर्डर 1 है और 1 का ऑर्डर 2 है। तो हमें इसके तमाम जो रेजिड्यूज हैं उनका सम फाइंड करना है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि वो रेजिड्यू सेपरेट सेपरेट फाइंड कर लें और फिर उनका सम फाइंड कर लें, और एक और फॉर्मूला भी है, लेकिन मेरा ख्याल है यह आसान होगा कि हम अलग अलग चेक कर लें। देखिए अगर हम 0 पर इसका रेजिड्यू फाइंड करना चाहते हैं, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी एट 0, तो ये वाला फैक्टर छोड़ दें, बाकी सारे में 0 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1/0 - 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। और अगर हम 1 पर फाइंड करना चाहते हैं तो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी एट 1, अब ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये जो हमने किया था। ओके, ये वाला करते हैं। ये जो रेड में पहले हमने लिख रखा है कि z इक्वल z नॉट इज अ पोल ऑफ f ऑफ z ऑफ ऑर्डर n, तो ऑर्डर कितना इसका 2 है, तो ये बन जाएगा 1/2 - 1 फैक्टोरियल, यानी 1/2 - 1 फैक्टोरियल। कितने डेरिवेटिव लेने हैं जी? एक डेरिवेटिव लेने हैं, d बाई डी जी ऑफ द फंक्शन 1 ओवर सॉरी साथ में z माइनस z नॉट भी है, तो z -1 का स्क्वायर और फिर फंक्शन जो कि है 1/z इंटू z-1, ये z स्क्वायर है, जस्ट z है। ओके, सो z-1 स्क्वायर, और फिर हमने इसमें क्या पुट करना है, कहां पर हम फाइंड कर रहे हैं 1 पर, तो हमने हर z को फिर 1 भी पुट कर, बन जाएगा 1/2 - 1 फैक्टोरियल विच इज 1। z-1 स्क्वायर से z-1 स्क्वायर कैंसिल, 1/z का डेरिवेटिव है -1/z स्क्वायर, और जब हम z को 1 पुट करेंगे तो हमें आंसर माइनस, तो -1 और +1, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 होगा, क्योंकि सिर्फ रेजिड्यू नहीं पूछा गया बल्कि सम ऑफ रेजिड्यू पूछा गया है कि उसके पोल्स पर जो रेजिड्यूज निकलते हैं उनका सम क्या होगा। ओके, द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन 1 + z ओवर z स्क्वायर -2z पावर 4 एट z इक्वल 0 इज। पहले तो आप इस फंक्शन को यूं लिख लेना, f ऑफ z इज 1 + z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो ये z 1 - 2z स्क्वायर बन जाएगा। तो 0 जो है इसका पोल है लेकिन उसका ऑर्डर 2 है, तो सेम पिछला फार्मूला जो हमने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग इसका रेजिड्यू फाइंड करेंगे। 13, द पोल्स ऑफ दिस फंक्शन आर, तो यहां से नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर 0 कब है, प्लस माइनस a आयोटा पर, तो ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी एमसीक्यू नेक्स्ट मीटिंग।